जी। जय भीम साथियों, मैं सुभाष बिहारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना। साथियों, आज से एक सप्ताह पूर्व सुल्तानपुरी में जो बेरहमी से हीरा गुजराती की हत्या की गई थी और नरसिंह गुजराती जो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनके परिवार के साथ हम दलित सेना के सभी साथी उनके निवास पे जाके उनके परिवार के लोगों से मिला था और उनको आश्वासन दिया था कि हम लोग कानूनी कार्रवाई जितनी भी होगी वो करेंगे और अपराधी के साथ कौन कौन लोग लिप्त थे उस सभी चीज के लिए हम लोग उच्च जांच की भी मांग करेंगे। साथियों, हम लोग जब हीरा गुजराती के घर गए उसके एक दिन बाद ही स्थानीय विधायक हीरा गुजराती के घर और नरसिंह गुजराती के घर गए, जबकि इससे पहले कोई भी आदमी हीरा गुजराती से तो संपर्क करता था, लेकिन नरसिंह गुजराती के परिवार से किसी ने भी संपर्क नहीं किया था। हमारे जाने के बाद, दलित सेना के साथियों के जाने के बाद वहां दूसरे दिन विधायक गए और हीरा गुजराती के परिवार को और नरसिंह गुजराती के परिवार को एक झूठा ढकोसला और झूठे वादे करके आए कि हम दिल्ली सरकार से 15 लाख रुपए दिलाएंगे, जबकि हत्या करने वाले जो आरोपी हैं वो स्थानीय विधायक के नजदीकी लोग हैं, उनके निजी बॉडीगार्ड हैं और आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सुल्तानपुरी विधानसभा के वो अध्यक्ष थे। मेरा मानना है कि जो अपराधी जिसके द्वारा ये हत्या को करने में लिप्त था, वही अपराधी हीरा गुजराती के बहन के साथ 5 महीने पूर्व रेप करता है और उसी बलात्कार के केस में अपराधी जेल का सजा काट के 3 दिन पहले, हत्या से 3 दिन पहले वो बेल पे छूट के आता है। मेरी मांग है स्थानीय प्रशासन से कि अपराधी जब वो बेल पे आया तो उसके मोबाइल नंबर, उसके परिवार के मोबाइल नंबर की पूरी जांच हो कि वो किस किस के संपर्क में था, थाने में किस किस लोगों के संपर्क में था, विधायक और विधायक के किन किन लोगों के संपर्क में था और स्थानीय किन किन लोगों के संपर्क में था। ये एक बहुत गंभीर विषय है और जांच की इस हत्या की साजिश में कौन कौन लोग लिप्त थे ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब अपराधी के परिवार का और अपराधी के मोबाइल की जांच हो और उस मोबाइल नंबर पे जिन जिन लोगों का संपर्क था उसको सार्वजनिक रखा जाए। यहाँ के थाना से और स्थानीय पुलिस से इसकी सही जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। हम दलित सेना को इस पे प्रश्न क्वेश्चन है। यह जांच हो नहीं सकता क्योंकि जिस थाना क्षेत्र में महीने में 2, 3, 4 हत्याएं होती हो, ऐसे थाना अध्यक्ष को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ दिल्ली के हाईकमान पुलिस अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और नशा का तस्करी करने वाले, अवैध हथियार की तस्करी करने वाले लोग ऐसे जगह में फलते फूलते हैं और ऐसे लोगों को जब तक थाने का संरक्षण नहीं मिले तब तक अपराध कर नहीं सकता। जी बिल्कुल। मेरा ये क्वेश्चन है, इसकी जांच उच्च अधिकारियों से और उच्च जांच करने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए हम लोग स्थानीय डीसीपी महोदय से भी मिलेंगे
और निष्पक्ष जांच हो, ये हमारी मांग है और स्थानीय प्रशासन से इसकी जांच सही और निष्पक्ष होगा, इसमें हम दलित सेना को संदेह है। इसलिए हम उच्च स्तर की जांच की मांग करते हैं कि इस तरीके का अपराध का, कारण कि मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी में कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिस महीने के अंदर 2 या 4 हत्याएं नहीं होती है जी। ऐसे थाना अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ऐसे बीट अफसर के खिलाफ आज तक कितनी कार्रवाई की गई है, और ऐसे थाना अध्यक्ष को थाना अध्यक्ष के रूप में बने रहने का मुझे नहीं लगता है कि कोई अधिकार है। जी बिल्कुल, जिसके थाना क्षेत्र में नशा का तस्करी होता हो, जिस थाना के क्षेत्र में आए दिन हत्या होती हो, ऐसे थाना अध्यक्ष को वो क्या पेट्रोलिंग करते हैं, बीट अफसर किस चीज की पेट्रोलिंग करते हैं, और आए दिन हत्याएं होगी, उसकी जांच होगी, अपराधी जेल में जाएंगे और जेल से फिर छूट के आने के बाद वो फिर इसी तरीके का अपराध करेंगे। जब तक इस अपराध पे अंकुश नहीं लगेगा और ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश नहीं लगेगा, आज विधायक के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सभी अपराधी किस्म के लोग हैं। आम आदमी पार्टी आम लोगों की रक्षा के लिए है या अपराधियों की रक्षा के लिए है, तस्करों की रक्षा के लिए है, या अवैध हत्या का तस्करी करने वाले का सुरक्षा के लिए वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मेरा क्वेश्चन है, केजरीवाल जी और उपराज्यपाल जी और स्थानीय डीसीपी महोदय, आपसे बहुत उम्मीद है, कारण या आपके पिछले बैकग्राउंड को देखते हुए इस क्षेत्र में आपकी नियुक्ति की गई। यह बाहरी दिल्ली का क्षेत्र अपराध का एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है और देश के और अन्य राज्य के जितने भी अपराधी हैं वो दिल्ली में शरण लेकर के आए दिन अपराध का एक बड़ा घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे अपराधियों पे अंकुश अगर नहीं लगेगा तो दिल्ली देश की राजधानी अपराधों से दहल जाएगा। यहाँ किसी भी व्यक्ति का जान माल की कोई रक्षा नहीं है। देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा जब देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत चरमरा रही है। हम आग्रह करेंगे देश के गृह मंत्री जी से और दिल्ली सरकार से, दिल्ली के उपराज्यपाल जी से कि इस बात को अपने संज्ञान में लें और ऐसे एसएचओ के खिलाफ क्यों नहीं हत्या की मुकदमा दर्ज किया जाए जो अपराध को रोक नहीं सकता है। उनको अपराधी के रूप में क्यों नहीं सजा उनके खिलाफ भी की जाए और इसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से थाना का कोई ना कोई अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जी मेरे आग्रह है कि देश की जनता को और समाज की जनता को, खास करके दिल्ली की जनता, सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जनता को भी एक मुहिम चलाना होगा। हाथ पे हाथ रख करके हम बैठ करके इंतजार नहीं करेंगे कि आए दिन फिर किसी की हत्या हो और हम फिर आंसू बहाने के लिए जाएं। हमारी अपील है सुल्तानपुरी मंगोलपुरी जनता से और दिल्ली के अन्य अलग अलग जगह के जनता से, जहां इस तरीके का अपराध हो वहां की जनता को भी एक जागरूकता लाना पड़ेगा और एक साथ एक आवाज में एक बुलंदी के साथ इसका विरोध करना होगा। अन्यथा इस तरीके के हमारे बीच के कोई ना कोई साथी आए दिन जाएंगे, हम घरियाली आंसू बहाएंगे और अपराध पे अंकुश नहीं लगेगा। इसलिए जनता से अपील है कि आप अपना समाज का सुरक्षा स्वयं करें और अपराधियों के खिलाफ एकजुटता का परिचय, भाईचारे का परिचय, मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए सड़कों पे आए और अपराध के खिलाफ एक बुलंद आवाज निकालें। जी, इसी बुलंद आवाज को और बुलंद करते हुए हम बात करेंगे। बहन जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, संगीता संजय मेहरोलिया जी, महिला दलित सेना अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश से। बहन जी, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर?
देखिए सर, जो भी हीरालाल की फैमिली के साथ हुआ और जो पायलट की बहन के साथ हुआ, उसके साथ रेप किया जाता है और वो भी विधायक के जो बॉडीगार्ड थे उनके थ्रू ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद 5 महीने बाद ही उसकी बेल हो जाती है। जैसा कि कहा जा रहा है विधायक जी उसको उसका साथ पूरा दे रहे हैं उसके, और जहाँ तक लगता है कि इसमें जो हमारे विधायक हैं मुकेश हिलावत जी, वो पूरा इरफान का साथ दे रहे हैं इस वारदात में। वो उनका पूरा साथ ही थे और 5 महीने बाद ही उनको वो बेल पर ले आते हैं और उसके 5 महीने बाद आने के बाद तीसरे दिन ही वो हीरालाल को मौत के घाट उतार देते हैं। 3 दिन बाद ही वो ऐसा क्राइम कर देते हैं और उनके साथ में उनका एक दोस्त होता है नर्सिंग, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और जो कि जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हीरालाल की मृत्यु के बाद उनके घर में कोई भी नहीं है जो कि जिससे उनका घर चल सके, आर्थिक जो स्थिति है वो बेटर हो सके, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मतलब बहुत साल पहले उनके पिताजी भी नहीं है, एक बूढ़ी माँ है और उनकी वाइफ से 3 बच्चे भी हैं जो काफ़ी छोटे छोटे हैं और जो कि उनका पालन पोषण किस तरीके से होगा वो अभी कुछ नहीं कह सकते। और जो विधायक जी है वो झूठा आश्वासन उनको दे के आए थे कि वो उनको 15 लाख रुपए दे देंगे, और लेकिन उसके बाद फिर सुनने में आता है कि वो अपनी कही हुई बात से उन्होंने मना कर दिया है कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और फिर हम जहाँ तक कहते हैं और जो भी हमारे सुभाष भाई हैं उन्होंने यही कहा कि अब की बार जो भी आपकी मदद के लिए आता है तो उससे लिखित रूप में लिया जाए कि वो किस तरीके से वो हमारी क्या मदद करना चाहते हैं। तो जो लिखित रहेगा उस लिखित को वो नकार नहीं सकते हैं और उन्हें मदद उनकी करनी चाहिए। जी, जो 15 लाख का वादा किया गया, एक भ्रम में डाला गया, उसमें हमारी मांग है कि अगर सरकार के द्वारा मृतक के परिवार को आप 15 लाख रुपए देने का घोषणा करते हैं तो वो एक सरकारी घोषणा होनी चाहिए। हाँ जी, वो सरकारी प्रक्रिया से घोषणा होनी चाहिए जी। जो विधायक जी आकर के अपनी गवाही देने के लिए पहले तो अपने लोगों के द्वारा उस परिवार के सदस्य का हत्या कराया जाता है, जबकि आपके बॉडीगार्ड थे, आपके निजी अंगरक्षक थे वो, और उसके द्वारा उसकी हत्या होती है और उसकी बहन की रेप होने के बाद आप उस परिवार को जुबान बंद रखने के लिए दबाव डालते हैं। हाँ। हीरालाल के ऊपर केस उठाने का दबाव डाला जाता है विधायक के द्वारा, और अब उस परिवार को समाज के नजरों में, जिस परिवार की हत्या हो गई उस परिवार को समाज के नजरों में गिराने के लिए आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार इनको 15 लाख रुपए देगी। सरकार अगर 15 लाख रुपए देगी तो सरकारी घोषणा हो। हाँ। और सरकारी घोषणा करने के बाद आप किसी को ये ऐलान कर सकते हैं कि हम इस परिवार को 15 लाख रुपए देंगे। आप जाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हम 15 लाख रुपया इस परिवार को मदद कराएंगे दिल्ली सरकार से। मुझे लगता है कि झूठा घोषणा करके उस परिवार का एक तो पहले लोक होता है, परिवार का मुखिया की हत्या की जाती है, उसके बाद झूठे आश्वासन से समाज में गलत फहमी फैला करके समाज को। विधायक जी जब भी जाते हैं उनके यहाँ तो वो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और अपने इर्द गिर्द उन लोगों को लेकर के जाते हैं जो समाज में बदनाम है, जो समाज में अपराध की संज्ञान से उनकी पहचान है। ऐसे लोगों को लेकर के जाकर के उस परिवार पे दबाव डालते हैं और झूठा आश्वासन देकर के समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उस परिवार का मुझे लगता है कि इस तो परिवार में उसके मुखिया की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद कहीं न कहीं विधायक के द्वारा उस परिवार का सामाजिक मजाक उड़ाया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार से हमें 15 लाख रुपए दिलाएंगे। अगर आपकी दिल्ली सरकार 15 लाख रुपए देती है तो बोलिए अपने मुख्यमंत्री जी को, या आप अगर विधायक कोष से अपना देना चाहते हैं तो आप एक सामाजिक घोषणा कीजिए इसकी कि हम 15 लाख रुपए इस परिवार को देते हैं। और आपके साथी इरफान जो था वो आपके अंगरक्षक था, जब उसकी हीरालाल की बहन की बलात्कार के केस में गया तब भी आपने दबाव बनाया हीरालाल के ऊपर कि आप केस उठाओ। उसके बाद जब उसने केस नहीं उठाया, इरफान आने के बाद इरफान के परिवार आने के लोगों के द्वारा आपसे मिलकर के साजिश के तहत 3 दिन के अंदर उसकी हत्या की जाती है। मेरा मांग है कि इरफान किन किन लोगों के संपर्क में था उन सभी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, चाहे वो थाना का आदमी हो, चाहे वो विधायक का आदमी हो, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे उसमें थाना अध्यक्ष हो। ऐसे लोगों के लिए इसीलिए जरूरी है कि इरफान किन किन लोगों के संपर्क में 3 दिन रहा उसकी जांच
निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसी से अपराधी के साथ कौन कौन लोग लिप्त थे, कौन उसको संरक्षण दे रहा था, इसकी सभी पोल पट्टी तभी खुलेगा और तभी अपराधियों पर अंकुश लग पाएगा। जी, कुल मिलाकर के इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर सभी को मतलब सभी के बारे में बोला गया है, बिल्कुल ठीक बोला गया है कि नाइंसाफ़ी कैसे हुई, कहाँ से हुई, हर पहलू पर गौर फरमाया है माननीय सुभाष बिहारी जी ने। बहुत ही अच्छी बात एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आपके सामने रखी गई है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।